हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश स्टडी चैनल। सभी लोग को नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमने जो पिछला टॉपिक खत्म किया था वो था ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम। तो काफ़ी छोटा टॉपिक था। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डिस्काउंट का, जो कि आपके जो है बोर्ड पे लगा हुआ है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट भी छोटा चैप्टर है और इसके बाद जो है प्रॉफिट लॉस होता है। तो प्रॉफिट लॉस हमने बता दिया है, वो आप इसके चैनल में दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं, पूरा टाइप बाय टाइप हमने क्वेश्चन रख दिया है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है तुरंत सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना ना भूले। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखेंगे डिस्काउंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसा क्वेश्चन करेंगे। इसमें सिर्फ दो टाइप है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 और अगले दिन हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 की ओर। तो देखेंगे टाइप 1 में कैसे कैसे क्वेश्चन है। टाइप 1 फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज बता दें, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर हम सामान लेते हैं, चाहे मॉल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो उसमें कुछ छूट मिलता है। वो छूट जो होता है, जब भी वो छूट देता है तो वो प्रिंट रेट पे देता है। ऐसा नहीं कि वो जितना में वो कम करके प्रिंट रेट से कम में दे रहा है तो उस पर छूट दिया है। वो छूट जब भी देगा तो वो प्रिंट रेट पे देगा। ठीक है, तो ऐसा ही हम लोग इसको देखेंगे डिस्काउंट में। डिस्काउंट का मतलब ही होता है छूट। तो छूट से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच देता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो देखिए 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया, अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्योंकि मेरा इस क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है, तो एसपी दिया हुआ है तो क्या होता है कि जब हम अंकित मूल्य का जो हम बट्टा निकालते हैं वो हमारा क्या होता है, वो एसपी कहलाता है। तो एसपी मेरा दे दिया है, तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे। एक्स का कितना है 14, 14 कितना हो गया 86। एक्स मान लिया अंकित मूल्य, तो ये किसके बराबर हो गया 387 के बराबर। तो इसको अगर हम काटेंगे तो देखिए कैसे कटेगा, 43 दूनी 86, इसको काटेंगे ये 50 से, 43 दूनी और 50 से, और ये कितना था 387। आप देखिए कितना काटेंगे, ये 9 बार में कट जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 450। तो आपको समझ में आ गया होगा। हमसे पूछ रहा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य को हमने एक्स मान लिया और हमने बताया कि अंकित मूल्य पे ही छूट होता है। तो कितना दिया है 14%। तो 14% छूट देने के बाद कितना हुआ 86%। तो 86/100 ये जो मल्टीप्लाई होकर जो भी आता है वो मेरा एसपी आता है। तो एसपी मेरा दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करेंगे तो मेरा एक्स का वैल्यू 450 होगा, यानी अंकित मूल्य 450 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति एक वस्तु 80 रुपये में खरीदता है और उसका मूल्य 120 रुपये अंकित कर देता है। फिर वह अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या करे? तो इसमें देखेंगे अंकित मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है 120, और इसमें कह रहा है 40% का बट्टा दिया। तो अंकित मूल्य का 40% बट्टा यानी 60%। तो 60/100 इसको सोल्व करेंगे, 10 कट गया, यानी कितना हो गया 72। और हमने बताया कि जब इसमें मल्टीप्लाई होता है अंकित मूल्य बट्टा से तो क्या होता है, ये एसपी देता है। अगर 72 एसपी है और मेरा 80 दिया हुआ है सीपी, यानी क्या हुआ 80 रुपये हम खरीदे और 72 में बेच दिए, यानी 8 रुपये का क्या हो गया लॉस हो गया। तो पूछ रहा है लॉस परसेंट क्या होगा। तो 8 का लॉस हुआ किस पे, लाभ या हानि किस पे होता है सीपी पे। सीपी कितना है 80 × 100। तो 8 दाएँ 80, 10 से इसको काटेंगे 10 दाएँ 100, यानी जो लॉस होगा वो 10% का होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक व्यापारी 950 रुपया अंकित मूल्य वाला एक पुराना कूलर खरीदता है तथा इस पर 10% का एक बट्टा प्राप्त करता है। वह इसकी मरम्मत पर 45 रुपया व्यय करता है। यदि वह कूलर को 25% के लाभ पर बेचे तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 950 रुपया अंकित मूल्य है और इसमें जो है 10% का बट्टा दिया, यानी कितना हो गया 90/100। 1 0 कट गया तो ये कितना होता है 9 × 45, बाकी 4 9 × 81 4 85। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एसपी हो गया। और क्या करें 35 रुपया इस पे खर्च किया, तो क्या करेंगे 35 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 900, यानी मेरा एसपी कितना आ गया 900। अब क्या कर रहा है, वह कूलर को 25% के लाभ पे बेचता, यानी ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एसपी हो गया। तो 900 बटा
कितना हो गया 25% का लाभ। यानी क्या, अगर ये एसपी है तो 100 कहाँ जाएगा ऊपर, और 25% यानी 125 यहाँ जाएगा। इसको आप कर दीजिए 25 चौक का 25 5 से काटिए, ये आ जाएगा 5 का 5 5 थे 40 0 18 चौक 72 720। वो इसकी माना 45 रुपये व्यय करता है। बेचे तो कितना होगा, ये जो होगा सीपी हो गया। देखिएगा फिर से, ये 950 रुपया है, इसका 10% बट्टा दिया तो कितना आ गया 855। तो ये मेरा जो है इस समय सीपी आ गया। तो ये यहाँ पे क्लियर होगा कि अगर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होता है, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ पे एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं तो वो सीपी पे आ जाता है, वो सीपी पे जुड़ता है। यानी जो मेरा आ रहा है 855 वो हो गया सीपी। अब इस पे जो है 45 रुपया वो खर्च किया तो कितना हो गया 900, यानी 900 कितना हो गया सीपी। इस पे जो है आपको लाभ चाहिए तो इस पे क्या होगा 100 कितना हो जाएगा नीचे और लाभ यानी ऊपर, यानी 25% का लाभ। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 225 1125। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है विक्रय मूल्य, ठीक है, तो क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि ये मेरा जो है सीपी निकल के आया और यहाँ से हम क्या निकाल दिए एसपी 1125। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 4। एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपया है। सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य, और सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपया आ जाए। तो सबसे पहले जो 1500 मेरा प्रिंट रेट है उसका कितना है 20% बट्टा दिया, यानी 80/100। 0 कट गया यानी कितना हो गया 1200। अब कितना दिया हुआ 1104 रुपया शुद्ध मूल्य आ जाए, तो अतिरिक्त कितना बट्टा दिया जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य इतना आ जाए। तो देखिए 1200 मेरा आया, लेकिन वो क्या किया शुद्ध मूल्य कितना है 1104। 1200 आया 1100 शुद्ध मूल्य चाहिए, यानी क्या 1200 में हमको बेचना था लेकिन हमने बेच दिया 1104 में। यानी क्या कितना कम हो गया, ये आपका कम हो गया 96 कम हो गया। तो 96 रुपया और कम करके दिया, यानी बट्टा कितना दिया 96 रुपया तो वैल्यू में कम किया, बट्टा कितना दिया 96 बटा कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा आपका 1200 इंटू 100, इसी पे दिया है तो ये 0 कट गया 12 थी 96, तो आपका जो हो जाएगा 8% आंसर। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपया था। एक आदमी ने 2 क्रमवार बट्टे जिनमें से पहला 20% दूसरा निकालना है, प्राप्त करने के बाद उसे 570.72 रुपये में खरीदा। दूसरा बट्टा क्या था, सबसे पहले 820 का जो पहला बट्टा था उसको आप निकाल दो, 20% है 80/100, यानी क्या हो जाएगा एक 0 कट जाएगा, यानी 8 16 8 64 65 656 हो गया। लेकिन क्या कह रहा है 570 रुपये में खरीदा, बता रहा है 656 लेकिन 570 रुपया में खरीदा, यानी कितना का कम हो गया 0 घटा दीजिए, इसको 0.00 करें 570.72, तो ये आ जाएगा 8 हो जाएगा और 9 में 7 गया 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, यानी 85.25, यानी और कम हो गया, यानी कितना हो गया 85.28, मतलब और कम किया। तो उसका बट्टा में क्या होगा इतना कम हुआ, इसको लिख दिए कितना पे 656 पे इंटू 100। तो इसको पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे 100 कर देंगे, 2 0, ये कट गया। इसको जब काटेंगे ये आपको 13 बार में काट देगा, तो आपका जो आएगा वो 13% बट्टा दिया दूसरे में। क्वेश्चन नंबर 6। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपया। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपये में खरीदता है, जिनमें से एक 10%, दूसरा अपठनीय है। दूसरे बट्टे की दर क्या है 1100 रुपया अंकित मूल्य है, और इस पे कह रहा है 10% है एक बट्टा, यानी बट्टा किस पे होगा 1100 पे होगा क्योंकि ये प्रिंट रेट है। 0 कट गया यानी कितना हो गया 990। अब क्या कह रहा है 810 रुपये में खरीदता, यानी ये क्या हो गया एसपी हो गया 810 रुपये में खरीदता, यानी क्या हो गया उसको 990। एक मिनट 10%, 90/100, 1000 है, ये 1000 है, ये कट गया यानी कितना हो गया 900 हो गया,
900 हो गया, तो कितना हो गया 90 रुपया, अभी भी कम है। इसमें कितना का अंतर है 90 रुपया का, तो 90 रुपया किस पे जाएगा 900 पे, यानी एसपीसीपी का बात यहाँ पे नहीं है, सीधा है कि 1000 को अंकित मूल्य है, 10% का छूट दिया, जब छूट दिया तो 810 रुपया में क्या बोलता है खरीदा था, और एक में 10% छूट दिया और दूसरे में कितना दिया उसको निकालना था। तो हम मेरा निकालने के बाद आया 900, उसके बाद कितना 810 रुपया में खरीदा था, यानी डिफरेंस कितना का आ गया 90 का डिफरेंस आया। तो डिफरेंस किस पे आएगा, जो पहला वाला है उस पे आएगा, जो हम निकाले हैं 900 इंटू 100 कर लीजिए, ये कट जाएगा 10 से 10 दाने 100, यानी जो अगला बट्टा होगा वो 10% होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेवन कह रहा है एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा की, कुल मिलाकर प्रभावी छूट क्या है 30% की 2 छूट। तो इसको देखिए, इसमें हम बताए थे प्रॉफिट एंड लॉस, जब चैप्टर हम बता रहे थे तो उसमें हमने बता दिया था, फिर भी हम बता देते हैं, फिर ये रिपीट कर रहा है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो उस समय हम प्रॉफिट एंड लॉस बताए थे, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाके वीडियो देख लीजिए, आपके जो चैनल पे मिल जाएगा। और अभी हम डिस्काउंट बता रहे हैं, फिर से एक बार बता दें 30% की 2 क्रमिक छूट। 2 क्रमिक का मतलब होता है लगातार, जिस परसेंटेज में जिस डिस्काउंट में जो है अगर 30% या 20% का क्रमिक वर्ड आ जाए, यानी समझिए कि वो 2 बार उस पर छूट हो रहा है, दोनों बार सेम हो रहा है, यानी 30% का छूट हो रहा है, तो 30 क्या हो गया छूट हो रहा है, यानी क्या हो गया माइनस हो गया। तो इसमें हम लगाएंगे ए बी फॉर्मूला, बाहर काफी सिंपल है, छूट हो रहा है तो क्या होगा माइनस, और 2 क्रमिक है 2 बार, अभी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 30 गुना 30/100, एक 0 कट गया, ये हो जाएगा -60 प्लस 9, यानी कितना होगा 51%, -51 का मतलब होगा 51% का छूट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 10% 20% क्रमिक बट्टों का समतुल्य एक बट्टा क्या होगा। ए बी फॉर्मूला लगाइए, -10 - 20 प्लस 10 गुना 20/100, एक 0 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -30 प्लस 2, यानी -28%, यानी 28% का बट्टा हो गया, ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 10% घटाया गया, उसके बाद पुनः 10% घटाया गया, मूल्य में इन 2 क्रमिक घटोत्तरियों के बराबर ही एक प्रभाव लाने के लिए उसके मूल्य को एक ही बार में कितना प्रतिशत घटाना होगा। काफी लंबा चौड़ा है, आपको लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है, बस 2 चीज देखिए, अगर दोनों परसेंटेज में है तो बस आप निकाल दीजिए, दोनों जो है घट रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला लगा दीजिए, -10 प्लस 10 गुना 10/100, ये कट जाएगा तो कितना होगा -20 प्लस 1, यानी -19, यानी 19%। क्वेश्चन नंबर 10 30, 20, 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य। ये भी फॉर्मूला जब भी लगता है तो 2 चीज पे लगता है, 2 बट्टा पे लगता है, जब 3 बट्टा की बात हो तो 3 बट्टा का कुछ और फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस कितना है 30, 20, 10 है, 3 चीज है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले 100 करेंगे प्लस जितना जितना बट्टा दिया उससे कम करते जाएंगे 100 से, पहले 30 है तो 30 घटाएंगे तो 70, फिर कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ तो कितना होगा 80/100, फिर कितना दिया हुआ है 10, यानी कितना होगा 90/100, उसके बाद इंटू 100 कर देंगे। ये फॉर्मूला 3 बट्टा है, तीनों को घटाते जाएंगे, यहाँ 100 प्लस करेंगे, 100 इंटू करेंगे, बस इसको सोल्व कर दीजिए। ये 100 कैंसिल हो गया, ये 2 0 से ये कैंसिल हो गया, ये 1 0 से ये कैंसिल हो गया। आप देखिए क्या करेंगे, 4 से काट दीजिए, ये 5 से काट दीजिए, तो हो जाएगा 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 28, 28 नंबर 243/5, इसको कीजिएगा तो 500 प्लस 243/5, यानी कितना हो गया 743/5, यानी कितना होगा 1 2 5 के 20 5 8 40 5 148.6। एक मिनट कुछ गड़बड़, फिर से इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 30, 20, 10 100 प्लस 70/100 80/100 90/100 इंटू 100, ये तो साफ कट गया, ये 0 से ये कट गया, अब एक 0 ये कट गया, तो देखिए
100 प्लस 8 7 56, 56 गुना 9 बटा 10, 100 प्लस 9 छक 54 के 4, बाकी 5 और 45 5 50 बटा 10। इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 50.4। जब इसको घटाएंगे तो 49 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आपका ऑप्शन बी में आएगा 49.60%। ये इसको घटाने की जरूरत नहीं है, बस ऑप्शन देखिए इसके करीब आ रहा है कि नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यापारी 20%, 10% और 5% इकोनॉमिक छूट देता है। छूट की दर का एकल समतुल्य क्या होगा? फिर वही कीजिए 100 प्लस जितना जितना है, अब 20% है तो 80 बटा 100 इंटू 10% है 90 बटा 100 इंटू 5% है यानी 95 बटा 100 इंटू 100 कर दीजिए। ये खत्म हो गया, एक जीरो से ये खत्म हो गया। इसको रहने देते हैं तो 100 प्लस 9 थी 72, 72 गुना 95, ठीक है, बटा 100 कर दीजिए। ये आपका आ जाएगा 100 प्लस 72 95, 10 36 18 64 0 14 8 6 6840 बटा 100। इसको घटाइएगा आ जाएगा 68.4। इसको घटाइएगा तो आप इसको जोड़ना है ना, जोड़ना है, इसको जोड़ दीजिए 168.4। एक मिनट, क्या गड़बड़ है? 10%, 90 95, ये हो जाए कितना? 100 कैंसिल, ये कर जाए 9 थी 72, 72 गुना 95 बटा 100, 72 95 6840 बटा 100 तो आ जाएगा 68.4। ये माइनस होगा यहाँ पे, माइनस होगा। इससे पहले जो हम बताए उसमें माइनस कर लीजिएगा, माइनस हो जाएगा तो यहाँ जाएगा 31 पॉइंट समथिंग, 31.6%, इसके करीब आ जाएगा। यहाँ पे माइनस होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 12। बारह का डायरेक्ट दुकानदार सभी वस्तुएं 7.5% बट्टे पर बेचता है, परंतु हर वस्तु की विक्रय मूल्य कीमत 20% बढ़ा देता है। हर वस्तु का उसका लाभ होता है। इसमें दो चीज दिया है, दोनों का आपस ही निकाल दीजिए। एक में बट्टा दिया, दूसरा में बढ़ा देता है, यानी एक में माइनस एक में प्लस करके ये भी फॉर्मूला लगाइए। तो -7.5 प्लस 20 -7.5 इंटू 20 बटा 100। इसको हटाने के लिए एक और जीरो, तो 20 25 100 50 हो गया, 25 दूनी 50, 25 किया 75। इसको घटाएंगे तो 20 में 7 जाएगा तो 12 13 यानी 12.5 -12.5 -1.5। इसको कीजिएगा तो 12 13 14 हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 14% का लॉस हो गया, 11%। एक मिनट, इसको कीजिएगा और इसको घटाएंगे तो ये प्लस में रहेगा, तो ये घट के आ जाएगा आपका 11% आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल लागत मूल्य 20% अधिक निर्धारित करता है और उस पर नकद खरीदार को 10% बट्टा भी देता है। उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ हो? ये भी फॉर्मूला से बनेगा। 20% अधिक है तो 20 प्लस में जाएगा, 10% बट्टा है 10 माइनस में, ए माइनस बी, उसके बाद क्या होगा? ए बी बटा 100, यानी कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 20 गुना 10 बटा 100। इधर जीरो काट दीजिए, 20 में 10 गया 10, 10 में 2 गया यानी 8%। क्वेश्चन नंबर 14, कोई भी व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। वो अपने ग्राहकों को इस अंकित मूल्य को 8% बट्टा देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये भी फॉर्मूला से 20% अधिक है और 8 -20 गुना 8 बटा 100। इसको कीजिए 20 5 100 यानी कितना हो गया? 12 माइनस 5 आएगा 5 5 6 30, तो आ जाएगा आपका 10.4। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है तो वह कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है। ये भी आपका जो है ये भी फॉर्मूला लगाइए। 20% अधिक है 5% बट्टा -20 गुना 5 बटा 100। 20 25 100, 5 से 5 कट गया, यानी 20 से 15 माइनस 1 14%। क्वेश्चन नंबर 16 किसी रेडियो का अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है तो लाभ प्रतिशत। ये भी फॉर्मूला लगाइए। 20 माइनस 10 माइनस 20 गुना 10 बटा 100। 20 25 100, 5 दूनी 10, 20 में 10 क्या 10, 10 में 2 गया 8%। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 एक व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वो अपने ग्राहकों को इसे छपे हुए मूल्य पर 10% बट्टा देता है तो उसका लाभ या हानि क्या होगा। ये भी वही करना है। 10 अधिक है 10 बट्टा माइनस 10 गुना 10 बटा 100 पूरे कट जाएगा तो आ जाएगा, ये भी कट जाएगा यानी -1%। 1% की हानि। क्वेश्चन नंबर 18 किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% एक बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार बिक्री पर विक्रेता का क्या होता है। तो ये भी क्या होगा, एक 20 बढ़ रहा है एक 20 घट रहा है, -20 गुना 20 बटा 100। 20 25 100, 5 चौक 20, एक 20 कैंसिल हो यानी -4%, यानी क्या हो गया 4% का हानि हो गया। तो चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या है। हमने पहले बताया था क्रमिक का मतलब होता है लगातार, तो जिस पे लगातार आ जाए पहले हम उसका काम करेंगे। इसमें 3 चीज दिया है, 30%, एक 10%, एक 10%। लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया है कि जो 10% और 10% है उस पर क्रमिक बट्टा दिया जाता है। पहले हम ए बी फॉर्मूला लगाएंगे किस पे, 10% और 10% पे। -10 -10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कटेगा नहीं, ये 10 ही रहेगा। -20 प्लस 1 यानी कितना होगा -19%। और एक दूसरा दिया हुआ है कितना 30% बढ़ा के, यानी 30 किस में आएगा प्लस में आएगा। इसका निकाल दीजिए। -19 प्लस 30 -19 गुना 30 बटा 100, एक जीरो घट गया तो ये कितना हो जाएगा। ये अगर इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 11 - 57 बटा 10, यानी 11 - 5.7, तो ये आ जाएगा 5.3%, जो कि प्लस में आएगा तो ये क्या हो जाएगा 5.3% बढ़ जाता है। ऑप्शन बी। तो ये रहा आपका टाइप 1। अगले वीडियो में हम बनाएंगे टाइप 2 और ख़त्म करेंगे डिस्काउंट के। तो उम्मीद करते हैं आज का जो है वीडियो आपको पसंद आया होगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।